इस दासी ते दाता जी एक कर्म कमा देना। इस दासी ते दाता जी एक कर्म कमा देना। मैनू अपना बना लेना, चरना चला लेना। मैनू अपना बना लेना, चरना चला लेना। मैं तेरी हो जावा, मिटे यम त्रास दाता। तेरिया चरना विच मेरी अरदास दाता। तेरिया चरना विच मेरी अरदास दाता। कि हर पल बनदा रवे, कि हर पल बनदा रवे मेरा विश्वास दाता। तेरिया चरना विच मेरी अरदास दाता। तेरिया चरना विच मेरी अरदास दाता। ओम साई राम। साईं बाबा आप सबकी रक्षा करें। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 33। श्री साईं उपासना पद्धति। पंथ पर बाबा का अनुग्रह। हरिश्चंद्र पितले की कथा। गोपाल नारायण अंबेडकर की कथा। श्री साईं उपासना पद्धति। संसार में जो कुछ भी है वह ब्रह्मामय है, लेकिन माया का आवरण पड़ा होने के कारण मनुष्य संसार व संसार के पदार्थों को ही सत्य मान बैठता है, वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाता। स्थिति ठीक वैसे ही है जैसी अंधेरे में रस्सी को देखकर सर्प का आभास होता है। सद्गुरु की कृपा से ही माया का यह आवरण हटकर सत्य के दर्शन हो सकते हैं। इतना निवेदन करने के बाद हेमाडपंथ मूल ग्रंथ में सद्गुरु श्री साईं बाबा की उपासना पद्धति का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि सद्गुरु के श्री चरणों को प्रेम अश्रुओं से धोएं, फिर सत्य प्रेम के चंदन का लेप करके दृढ़ विश्वास रूपी वस्त्र पहनाएं। इसके पश्चात एकाग्रचित्त रूपी फल अर्पण करें। भाव रूपी टीका उनके ललाट पर लगाकर भक्ति रूपी कचनी बांधकर अपना शीश उनके श्री चरणों में रखें। इस तरह श्री साईं महाराज को आभूषणों से आभूषित कर अपना सर्वस्व उन्हें अर्पण कर दें। उष्णता दूर करने के लिए भाव रूपी चंवर डुलाएं। इस तरह प्रेम पूर्वक पूजन उपरांत उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें। हे प्रभु, आप हमारी प्रवृत्ति को अंतर्मुखी कर दें, सत्य असत्य का विवेक दें और सांसारिक पदार्थों के प्रति आसक्ति दूर कर हमें आत्मदर्शन कराएं। हम अपने शरीर व प्राण आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, आप हमारे नेत्रों को अपने नेत्र बना लें ताकि हमें सुख दुख की अनुभूति ना हो। हे श्री साईनाथ, हमारे शरीर व मन को आप अपनी इच्छा से चलाएं और हमारे चंचल मन को अपने श्री चरणों की शीतल छाया में विराम दें। पंथ पर बाबा का अनुग्रह। किसी अन्य गुरु के शिष्य पंथ को एक बार शिरडी आने का सौभाग्य मिला। वे शिरडी आना तो नहीं चाहते थे, लेकिन विधाता की इच्छा को कौन टाल सकता है। मनुष्य जो सोचता है वह कभी पूरा नहीं होता, होता वही है जो परमात्मा चाहता है। पंथ के साथ भी वैसा ही हुआ। एक बार वे रेल की यात्रा कर रहे थे। सौभाग्य से जिस डिब्बे में वे बैठे थे उसी में उनके कुछ मित्र व संबंधी जन भी शिरडी के लिए यात्रा कर रहे थे। उन्होंने पंथ से भी शिरडी चलने को कहा तो वे ना नहीं कर सके। सबके आग्रह पर वे शिरडी जाने के लिए तैयार हो गए। जब बम्बई स्टेशन आया तो सभी वहां उतर गए। पंथ विरार में उतरकर अपने सद्गुरु से शिरडी जाने की आज्ञा लेकर व आवश्यक खर्च का बंदोबस्त कर सबके साथ शिरडी रवाना हो गए। अगले दिन वे सब वहां पहुंचकर करीब 11 बजे मस्जिद पहुंचे। वहां पूजन के लिए उपस्थित भक्तों को देख उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन पंत अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें बेहोश देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग उनका उपचार करने लगे। उनके मस्तक पर जब जल के छींटे दिए गए तो बाबा की कृपा से वे होश में आकर उठ बैठे। बाबा 3 काल की बात जानने वाले थे। वे ये भी जान चुके थे कि पंत किसी अन्य गुरु के शिष्य हैं, अतः उन्होंने निर्भय कर पंत के ही गुरु में विश्वास को दृढ़ करते हुए कहा कि किसी भी तरह आओ, लेकिन भूलो मत, अपने ही स्तंभ को दृढ़ता से पकड़कर स्थिर हो, उनसे अभिन्नता स्थापित करो।
पंत श्री साईं बाबा के कथन का भाव समझ गए। तब उन्हें तत्काल ही अपने सद्गुरु का स्मरण हो आया। वे बाद में भी जीवन भर बाबा के इस अनुग्रह को भूले नहीं। हरीशचंद्र पितले की कथा। पितले अच्छे परिवार से थे और मुंबई में रहते थे। उनका पुत्र मिर्गी रोग से ग्रस्त था। इस तरह का उपचार करवाया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अब आखिरी आशा यही थी कि किसी संत की शरण ली जाए। यह पूर्व में ही बताया जा चुका है कि दासगणों के मधुर संकीर्तन के प्रभाव से श्री साईं बाबा का यश मुंबई में काफी फैल चुका था। 1910 में पितले ने भी उनका संकीर्तन सुना था। अतः वे जानते थे कि श्री साईं बाबा जिस पर अपना वरद हस्त रख देते हैं और दृष्टि डाल देते हैं, उनका कैसा भी असाध्य रोग क्यों न हो, वह जड़ से नष्ट हो जाता है। एक दिन वे बाबा को भेंट करने के लिए फलों की टोकरी लेकर पत्नी व बच्चों सहित शिरडी पहुंचे। वहां मस्जिद में जाकर उन्होंने बाबा की चरण वंदना कर रोगी पुत्र को उनके श्री चरणों में लेटा दिया। बाबा ने जैसे ही रोगी पुत्र पर दृष्टिपात किया, वैसे ही उसमें बड़ा विचित्र बदलाव नजर आया। उसकी आंखें फिर गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। मुंह से झाग निकलने लगी। शरीर पसीने से तरबतर हो गया। ऐसा लगने लगा था जैसे वह अभी दम तोड़ देगा। पितले दंपति ने पुत्र की ऐसी दशा देखी तो वे घबरा गए, क्योंकि उनका पुत्र काफी समय तक मूर्छावस्था में रहा। पितले की पत्नी की आंखों से अश्रु बहने लगे। वह आर्त पुकार करने लगी कि मेरी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे कोई व्यक्ति चोरों से भयभीत होकर घर में भीतर जा घुसा हो और वह घर उसके ऊपर गिरने वाला हो। पितले की पत्नी को धैर्य बंधाते हुए बाबा बोले कि तुम धैर्य धारण करो और बच्चे को अपने निवास स्थान पर ले जाओ। आधा घंटे बाद इसे होश आ जाएगा। तब पितले दंपति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जैसे ही वे बच्चे को वाड़े लेकर आए, बच्चा स्वस्थ हो गया। यह देख पितले परिवार बड़ा खुश हुआ और उनका संशय दूर हो गया। शाम को पितले अपनी पत्नी व परिवार सहित बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद पहुंचकर बाबा की चरण सेवा करने लगे। साथ ही मन से बाबा को धन्यवाद देने लगे। तब बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि क्या तुम्हारा संशय दूर हो गया? जिन्हें विश्वास धैर्य है, उनकी रक्षा श्री हरि अवश्य ही करेंगे। पितले धनी व्यक्ति तो थे ही, फिर उन्होंने काफी मात्रा में मिठाई वितरित की। बाबा को उत्तम फल व पान बीड़े भेंट किए। श्रीमती पितले सात्विक स्वभाव की थी। वे बाबा को श्रद्धा भाव से एक स्थान पर बैठकर निहारती रहती थी। उनकी आंखों से प्रेम अश्रु बहते रहते थे। बाबा ने उनका ऐसा स्वभाव देखा तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ समय शिरडी में रहने के बाद एक दिन पितले परिवार ने मस्जिद में पहुंचकर बाबा की चरण सेवा की और प्रस्थान की अनुमति मांगी। तब बाबा ने उन्हें उदी व आशीर्वाद देते हुए पितले से कहा कि बापू, पहले मैंने तुम्हें 2 रुपए दिए थे, अब 3 रुपए और देता हूँ। इन्हें पूजा के स्थान में रखकर इनका नित्य पूजन करना, तुम्हारा कल्याण होगा। पितले ने प्रसाद के रूप में वे रुपए लेकर बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। लेकिन वे समझ नहीं पाए कि वे तो शिरडी में पहली बार ही आए हैं। फिर बाबा ने उन्हें 2 रुपए पहले कब दे दिए? वे स्पष्टीकरण चाहते थे, लेकिन बाबा के समक्ष वे मौन ही रहे। बाबा ने भी कुछ नहीं कहा। जब वे मुंबई पहुंचे तो सारा वृतांत उन्होंने अपनी वृद्ध माता को बतलाया। पहले तो उनकी माता भी 2 रुपए वाली बात नहीं समझ पाई। फिर उन्होंने सोच विचार किया तो उन्हें एक घटना याद आ गई। वे कहने लगी कि जिस तरह तुम अपने पुत्र को लेकर श्री साईं बाबा के पास गए थे, उसी तरह कई साल पहले तुम्हारे पिता अकलकोट महाराज के दर्शनों के लिए गए थे। तुम्हारे पिता उनके परम भक्त थे। महाराज भी सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ थे। महाराज ने उनकी पूजा स्वीकार करके उन्हें 2 रुपए दिए थे और उन रुपयों का पूजन करने को कहा था। तुम्हारे पिता उन रुपयों का जीवन पर्यंत पूजन करते रहे थे, लेकिन उनके देहांत के बाद पूजन यथाविधि नहीं हो सका और वे रुपए भी कहीं गुम हो गए। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि श्री साईं बाबा के रूप में तुम्हें अकलकोट महाराज ने अपने कर्तव्य की स्मृति करा दी। अब तुम भविष्य में इन रुपयों का पूजन कर उनके यथार्थ को समझो व संतों का आशीर्वाद ग्रहण करने में गर्व मानो। श्री साईं बाबा ने तुम्हारे हृदय में बीजारोपण कर दिया, अतः अब तुम अपने कर्तव्य को निभाओ। माता के मुख से ऐसा सुनकर पितले को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें बाबा के दर्शन व त्रिकालज्ञता का ज्ञान हो गया। उसके बाद से वे काफी सतर्क हो गए। गोपाल नारायण अम्बेडकर की कथा।
पुणे निवासी अम्बेडकर श्री साईं बाबा के अनन्य भक्त थे। वे जवाहर स्टेट व ठाणे के आबकारी विभाग में 10 वर्ष तक कार्य कर चुके थे। सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने कोई दूसरी नौकरी ढूंढनी शुरू की, लेकिन सफलता नहीं मिली। नौकरी न मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब होती गई और दुर्भाग्य ने आ घेरा। यह स्थिति उनके साथ 7 वर्ष तक रही। वे हर वर्ष शिरडी जाते थे और बाबा को अपनी दुखद कथा सुनाते थे। 1916 में उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि आत्महत्या करने के अतिरिक्त उन्हें कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया। तब वे शिरडी जाकर आत्महत्या करने का निर्णय करके वे शिरडी गए। साथ में पत्नी भी थी। वे वहां 2 महीने रुके। एक रात की बात है कि दीक्षितवाड़ी के सामने एक बैलगाड़ी पर बैठे बैठे उन्होंने कुएं में गिरकर आत्महत्या करने का विचार बना लिया, लेकिन बाबा ने भी उन्हें आत्महत्या करने से रोकने का निश्चय कर लिया था। पास ही एक भोजनालय था जिसके मालिक सगुण मेरू नायक थे। वे अम्बेडकर के पास आए और बातचीत करते हुए बोले कि क्या आपने अक्कलकोट महाराज की जीवनी का कभी अध्ययन किया है? अम्बेडकर ने इनकार कर दिया। तब सगुण मेरू नायक ने उन्हें वह जीवनी पढ़ने को कहा। फलतः अम्बेडकर ने उनसे वह जीवनी लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। अध्ययन करते हुए अम्बेडकर ने एक कथा पढ़ी जिसमें लिखा था कि एक असाध्य रोगी अपने रोग से काफी पीड़ित था। एक बार रात के समय वह आत्महत्या के उद्देश्य से कुएं में कूद गया। अक्कलकोट महाराज ने तत्क्षण वहां पहुंचकर उसे कुएं से बाहर निकाला था। फिर वे उसे समझाते हुए बोले कि तुम्हें अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना चाहिए। यदि भोगोगे नहीं तो तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए आत्महत्या करने से अच्छा है कि कुछ समय तक तुम उन्हें भोगो। पूर्व जन्म के कर्मों का भोग समाप्त करके तुम सदैव के लिए मुक्त हो जाओ। यह कथा पढ़कर अम्बेडकर को बड़ा अचंभा हुआ और उन्होंने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। यदि बाबा इस कथा के माध्यम से संकेत नहीं देते तो संभव था कि वे आत्महत्या कर चुके होते। बाद में बाबा की सर्वव्यापकता पर उनको दृढ़ विश्वास हो गया और वे उनके अनन्य भक्त बन गए। अम्बेडकर के पिता स्वयं भी अक्कलकोट महाराज के परम भक्त थे और बाबा चाहते थे कि अम्बेडकर भी पिता के पद चिन्हों का अनुसरण करें। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो उनका भाग्य चमक गया। बाद में उन्होंने ज्योतिष विद्या का अध्ययन कर काफी प्रगति कर ली, अर्थात काफी धन अर्जन कर उन्होंने जीवन के शेष दिन सुख शांति से गुजारे। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। आशा है आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करिए। अब हम कल अध्याय 34 का अध्ययन करेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए और अच्छे कार्य करिए। ओम साई राम।